कुछ ऐसी जगह जहां पर अधिकतर यूएफओ देखे जाने के दावे किए जाते हैं, जहां पर कई बार लोगों ने उड़न तस्त्रियों को देखा है और ये दावा भी किया है कि उन्होंने एलियन को भी देखा है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम उन 5 जगहों के बारे में बात करेंगे जहां पर अधिकतर यूएफओ देखे जाने के दावे किए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत गुर्जर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि यूएफओ होते क्या है, आकाश में उड़ने वाली एक अज्ञात वस्तु जिसका शेप एक डिस्क की तरह होता है, जिसे हम यूएफओ या फिर एक उड़न तस्त्री भी कहते हैं। सबसे पहला यूएफओ सन 1931 में अमेरिका के न्यू जर्सी में देखा गया था, जिसका एक फोटो भी खींचा गया था। अब आप ये फोटो देखिए और खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये गोल गोल उड़ रही वस्तु क्या हो सकती है। ये यूएफओ का खींचा गया पहला फोटो है। इसमें अधिकतर ये दावा किया जाता है कि ये उड़ती हुई चीज एक यूएफओ ही है। नंबर 2, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को एलियनों का अड्डा होने का दावा किया जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इस कारण वहाँ पर लोगों का आना जाना भी नहीं है। तो एलियनों के लिए अंटार्कटिका से पृथ्वी पर कोई सी जगह नहीं हो सकती। और कई बार लोगों ने ये दावे किए हैं कि उन्होंने अंटार्कटिका के ऊपर कई बार यूएफओ को उड़ते देखा है। सन 2021 में अंटार्कटिका में एक रहस्यमय डिस्क को देखे जाने का दावा किया गया था, जो आपको इस फोटो में दिख रही होगी कि बर्फ के अंदर धसी हुई है, जो एलियनों के यूएफओ की तरह ही दिख रही है। इसके बाद लोगों का और भी शक गहरा हो गया था कि अंटार्कटिका में एलियनों का ठिकाना हो सकता है। स्पष्ट रूप से हम ये तो नहीं कह सकते कि ये एक यूएफओ ही है, पर सोचने का पहलू यहाँ पर ये है कि आखिरकार ये डिस्क अंटार्कटिका के बीचों बीच आई कहाँ से होगी। इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज दी है, लेकिन अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक यूएफओ ही है। नंबर 3, ये जगह भी अमेरिका के न्यू मैक्सिको के एक गाँव की है। यहाँ के लोगों ने ये दावा किया कि उन्होंने यूएफओ को उड़ते देखा है। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया है कि एलियंस उनकी गायों को उठाकर ले जाते हैं और उनके अंगों को काट कर फेंक देते हैं। और उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि उन्हीं के गांव के पास एक आर्मी बेस भी है, जहां पर एलियन आते जाते रहते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके दावे के अनुसार उन्होंने यूएफओ को देखा है। नंबर 4 की बात करें तो वो है अटलांटिस का बरमुंडा ट्रायंगल। यहाँ पर कोई लोग यूएफओ तो नहीं देख सकते, लेकिन आप बरमुंडा ट्रायंगल को रहस्यमय जगह के नाम से जरूर जानते होंगे, क्योंकि यहाँ से कई जहाज और हवाई जहाज अपने आप गायब हो चुके हैं। और यहाँ से गायब होने वाले जहाजों का रहस्य आज तक कोई भी नहीं सुलझा सका। हम यहाँ से गायब होने वाले इंसानों की संख्या की स्पष्ट व्याख्या भी नहीं कर सकते, लेकिन इन सब चीजों से एलियन या यूएफओ का क्या संबंध है? दोस्तों, संबंध ये है कि आखिरकार इन सभी जहाजों को गायब कर कौन रहा है, या फिर बरमुंडा ट्रायंगल पर इतने सारे रहस्यमय इंसिडेंट होते ही क्यों हैं? कौन है इन सब के पीछे? इसके पीछे कोई भारी शक्ति है या कोई एलियंस है? इन जहाजों के गायब होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इन सब कारणों के पीछे वैज्ञानिकों ने सिर्फ मौसम को दोषी बताया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर हवाएं 270 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं। इन हवाओं के संपर्क में जहाज आने से अपना संतुलन खो देते हैं और ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि इन सभी कारणों को अंजाम सिर्फ एलियन देते हैं। इस बात की सच्चाई का पता तो बरमुंडा ट्रायंगल के रहस्य के साथ ही पता चलेगा, जो रहस्य अभी तक खुला ही नहीं। लेकिन अटलांटिस के महासागर वाले इस बरमुंडा ट्रायंगल को इतना रहस्यमय होने के कारण हम एलियनों के पाए जाने वाली जगह के रूप में शामिल करते हैं। नंबर 5 पर वो जगह है जो इन सभी जगहों में सबसे ज्यादा फेमस है। एलियनों की बात हो और उस जगह का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एलियनों को लेकर जिस जगह का सबसे ज्यादा नाम उठता है वो जगह है एरिया 51। एरिया 51 के बारे में आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा। एलियनों का नाम अक्सर एरिया 51 से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ तक कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि यहाँ पर एलियनों के ऊपर रिसर्च की जाती है। दोस्तों, वैसे मैं आपको एरिया 51 के बारे में बता दूं कि एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में स्थित आर्मी टेस्टिंग साइट और एयरफोर्स सेंटर है। दोस्तों, एरिया 51 कैंप में इतनी सिक्योरिटी है कि यहाँ पर कोई आम आदमी जा भी नहीं सकता। दोस्तों, लोगों ने एरिया 51 के आइट साइड कई बार यूएफओ को उड़ते तो देखा ही है। एरिया 51 पर एलियनों को लेकर पूरा शक तब हो जाता है डेविड ग्रूश, जो एरिया 51 में एयरफोर्स सेंटर में एक ऑफिसर के रूप में काम कर चुके हैं। वो स्टेटमेंट देते हैं कि अमेरिका रिवर्स इंजीनियरिंग और यूएफओ रिकवरी पर एक टेस्टिंग कर रहा है। इस तरह के बयानों से एरिया 51 के ऊपर शक और पेचीदा हो जाता है। इन 1989 में एक फिजिशियन बॉब लेजर यूएफओ और एलियनों को लेकर कई स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि यूएस गवर्नमेंट एलियन स्पेसक्राफ्ट के ऊपर शोध कर रही है। अब ये बातें कहाँ तक सही है, ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है और इन वीडियो में कितनी सच्चाई है, ये तो नहीं कह सकते। आम लोगों की अवधारणा और एरिया 51 का इतना गोपनीय होना और यहाँ पर लोगों का शक होना कि उड़ती हुई चीजों को उनके द्वारा देखा जाना, ये यही सिद्ध करते हैं कि एरिया 51 में एलियन या फिर यूएफओ हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे एरिया 51 के रहस्यों के बारे में। अगर एलियनों के ऊपर आपको कोई दूसरी वीडियो
वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसी जगह जिनके बारे में आप जानते हो लेकिन मैंने वीडियो में उनके बारे में बात नहीं की है तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की और वीडियो इस चैनल पर आगे आती रहेंगी। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।